हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे साथियों। और देखिएगा, आज है पहली बात तो नवरात्रा। और नवरात्रों की सभी प्यारे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और आज है 17 अक्टूबर, और 17 अक्टूबर को आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको पूछा गया कि भाई, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है साथियों। तो देखिएगा, $1 मिलियन हो जाएगा साथियों। आपको याद रखना है, बात करी गई है अमेरिका की। तो अमेरिका के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? एक तो रेड फ्लैग हुआ है, एक आपका टाइगर ट्रम्प हुआ है साथियों, और इसके अलावा आपका वज्र प्रहार हुआ है, और एक आपका मालाबार हुआ है साथियों। ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी मिसिसिपी नदी। ओके, और मिसिसिपी नदी की मैं बात करूं साथियों तो इसकी लंबाई है 5,971 किलोमीटर। यह भी आपको याद रखना है। बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, और संयुक्त राष्ट्र का जो गठन है वो आपका 1945 में किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और बेखूबी से आपने बताया साथियों। ओके, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कारखाना लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? गुजरात सरकार हो जाएगा। याद रखना है, गुजरात का लिंगानुपात आपका 919 है, पंजाब का 895 है, महाराष्ट्र का आपका 929 है साथियों, और केरल का 1084 है। अब आप पूछोगे सही कि पंजाब का सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, गुजरात के विजय रूपाणी है, गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे? तो आप बोलोगे आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। और महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे सीएम है, गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी है साथियों। इसी के साथ केरल की मैं बात करूं तो केरल के सीएम आपके पिनरई विजयन हो जाएंगे, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब भाई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है साथियों? तो देखेगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रोजगार एवं श्रम विभाग हो जाएगा साथियों। एक चीज और भाई, मनीष सिसोदिया के पास एक और मंत्रालय है। देखिएगा, पहली बात तो ये डिप्टी मिनिस्टर है, दूसरी बात ये मनीष सिसोदिया जी है ना साथियों, आपको याद रखना है इनके पास शिक्षा मंत्रालय भी है साथियों। और इसी के साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शिक्षा, जो कि काफी फेमस हुई थी साथियों। और इसी के साथ देखिएगा, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली का लिंगानुपात 868 है। दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। और देखिएगा, दिल्ली की बात आई है तो डोर स्टेप योजना हो गया, 5T प्लान हो गया, आपका 10-10-10 वाली जो योजना है वो आपकी दिल्ली में ही चलाई गई थी साथियों, जो कि कई बार आपको पूछी गई है एग्जाम में और अभी भी पूछी जा सकती है। अब मैं पूछूं भाई कि केंद्रीय खेल विभाग किसके पास है? तो आप बोलोगे किरण रिजिजू के पास है। केंद्रीय महिला विभाग किसके पास है? तो आप बोलोगे भाई स्मृति ईरानी के पास है। तो ये चीजें भी आपको पूछ ली जाती है। और हमारा जो चुनाव विभाग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन बोर्ड के जो चेयरमैन है साथियों, ओके, वो कौन है? तो आप बोलोगे सुनील अरोड़ा है साथियों। आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और इलेक्शन कमीशन का जिक्र कौन से आर्टिकल में? 324 से लेकर 329 आर्टिकल में करा गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताया। अगला क्वेश्चन यह है कि भाई, भारत को है ना आपका हाल ही में कितने वर्ष के लिए दोबारा अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है साथियों? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही सिंपल आपका 2 हो जाएगा साथियों, याद रखना है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वो आपका 58वां स्थान हो जाएगा साथियों। और एक चीज और साथियों, यहाँ पे देखिएगा, पासपोर्ट आया है तो इससे आपको याद आया होगा हेनले पासपोर्ट। हेनले पासपोर्ट में अपने प्यारे इंडिया का स्थान कौन सा है? तो आप बोलोगे भाई आपका है ना 84 हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ आप ये बता दीजिएगा अभी फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स में कौन से में आपका फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का स्थान 47 है। आपका इंटरनेट रैंकिंग में कौन सा स्थान है? इंटरनेट रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो आप बोलोगे 129 है। और आपका वुमन सेफ्टी में कौन सा है? वुमन सेफ्टी में कौन सा स्थान है? तो आप बोलोगे भाई आपका 133वां है। अच्छा, चलिए आप ये बता दीजिएगा कि जेंडर गैप में कौन सा है? तो आप बोलोगे 112 है। और जेंडर इक्विलिटी में कौन सा स्थान है? तो आप बोलोगे भाई 95 है। और इसी के साथ आपका किड्स राइट्स रैंकिंग में क्या है? किड्स राइट्स रैंकिंग में अपने प्यारे
इंडिया का जो रैंक है साथियों वो कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आप बोलोगे भाई आपका 170वां हो जाएगा। इसी के साथ आपको पूछा जाता है किड्स राइट्स रैंकिंग आपने बता दी, और भी आपको पूछा जाता है जैसा कि आपका इनोवेशन इंडेक्स है ना, इनोवेशन इंडेक्स में अपने पहले इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे 48 है, पहले 52 था। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपने प्यारे इंडिया का स्थान 63 है साथियों। और इसी के साथ आपको और भी पूछा जाता है जैसा कि आपको पूछा जाता है कि प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा हो गया, प्रेस फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक में अपने प्यारे इंडिया का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई आपका 142 हो जाएगा। अच्छा चलिए पीस इंडेक्स में बता दीजिएगा, अपना जो पीस इंडेक्स है उसमें अपने प्यारे इंडिया का स्थान कौन सा है, तो आप बोलोगे 141वां है साथियों। अच्छा और आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान हो जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो आप बोलोगे 144 है। और हैप्पीनेस सर्वे में कौन सा स्थान है, हैप्पीनेस सर्वे में कौन सा स्थान है भाई, तो आप बोलोगे भाई 14वां है साथियों। अच्छा चलिए आप ये बता दीजिएगा कि आपका ना एचडीआई रैंकिंग में कौन सा स्थान है, एचडीआई रैंकिंग में, तो आप बोलोगे 129वां है। अच्छा और इसी के साथ आपको और भी पूछे जाते हैं। एंड चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का हंगरी इंडेक्स में कौन सा स्थान है, हंगरी इंडेक्स में यानी कि भूखमरी सूचकांक में 102वां है, यह भी आपको याद रखना है। गोल्ड रिजर्व में कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 9वां है। और आपका क्लाइमेट चेंजिंग में कौन सा है, तो आप बोलोगे 9वां है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताई, ओके। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा करी है, तो देखिएगा पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल सरकार। बात आई है भाई किसकी, आपकी किसान कल्याण, तो मैं पूछूं भाई कि आपके कृषि कल्याण मंत्री कौन है, तो आप क्या बताओगे भाई नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि कल्याण मंत्रालय उन्हीं के पास है। और इसी के साथ देखिएगा किसान है ना पानी तो देता ही आपको फसलों में पता है, तो चलिए आप पहले तो यह बता दीजिएगा कि हमारे जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, तो आप बोलोगे भाई गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। अच्छा चलिए आप यह बता दीजिएगा, यह आपने बता दिया कृषि का जिक्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में करा गया है, तो आप बोलोगे चौथे मंडल में करा गया है। और बात आई है भाई बिहार की, और बिहार का लिंगानुपात आपका 918 है। और बिहार में विधानसभा की सीटें आपकी 243 है, विधान परिषद की सीटें 75 है। और आपके आपकी उसकी 40 किसमें हो जाएगी भाई आपकी क्या बोलते हैं भाई, हाँ वहां की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें वहां पे कितनी, तो आप क्या बताओगे भाई राज्यसभा की सीटें तो वहां पे 16 है साथियों। अच्छा और यहाँ के गवर्नर आपकी फागू चौहान, आपको अच्छे से पता है दिल्ली का लिंगानुपात 868, केरल का लिंगानुपात 1084। और केरल के सीएम पिनरई विजयन हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। यूपी का तो सबको पता है भाई कि यूपी का लिंगानुपात आपका 912 है। और यूपी के सीएम तो पता ही है भाई आपके योगी जी है साथियों। और यूपी में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मतलब किस शहर में आगंतुकों के आवास के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय संकाय का उद्घाटन किया है, खड़गपुर में, खड़गपुर में किया है साथियों। और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा। इनके पास एचडीआई मंत्रालय भी है जिसमें अपने प्यारे इंडिया की रैंकिंग है 129वां साथियों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। और महिला सुरक्षा सूचकांक में अपने इंडिया का स्थान है 133वां। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आप बता देते हैं साथियों, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है भाई भारत और किस देश के बीच हाल ही में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है, तो आप बोलोगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। अच्छा और भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो आप बोलोगे एयूएस इंडेक्स हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, मुर्रे डार्लिंग हो जाएगी। और मुर्रे डार्लिंग की जो लंबाई है वो कितनी है, 3720 किलोमीटर है। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की। नेपाल के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और भाई नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है साथियों। ओके श्रीलंका की बात है, ये श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे हो जाएगी। और श्रीलंका के जो पीएम है साथियों महिंद्रा राजपक्षे, और गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और महिंद्रा राजपक्षे ने याद रखना है 145 सीटें जीती है 225 में से, अभी इलेक्शन हुए थे, चौथी बार इन्होंने चुनाव जीता है। और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आपको मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे क्वेश्चन तो यह है कि भाई भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा करी है, तो वो आपका कौन सा देश हो जाएगा, आपका म्यांमार हो जाएगा। और म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर की लगती है। नाउ
पिताओ यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ओके। और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। आर्चरी गेम भूटान का नेशनल गेम है। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा। और नेपाल के साथ आपका कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो आप बोलोगे भाई आपका सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका नेपाल के साथ हुआ था, याद रखना है। एक चीज और देखिएगा, जिन्होंने अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिएगा साथियों। आपको काफी मदद मिलेगी और भी आपको वीडियो वगैरह राजस्थान जीके के रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर साथियों, धन्यवाद।